thumbs up to India, thumbs up to Iran, and thumbs up to Kabul as well. सामने वाले से भीख भी मांगेंगे और बोलेंगे कटोरा तेरा नहीं मेरा, ये कौन सा तरीका है? ईरान ने अपने कार्ड से बहुत अच्छे खेले, हिंदुस्तान का भी मैं कहूंगा कि उन्होंने भी अच्छा खेला। हमारा गेहूं है, हमारा वीट है, हमारा गंदुम है, भेजे कैसे हम अपने ट्रक्स में भेजेंगे, वो जाके वाघा पे ऑफलोड होंगे, फिर आपके ट्रक्स में चढ़ेंगे, फिर उसके बाद अफगानिस्तान पहुंचेंगे। ऐसा ये वास्ट, मतलब इतना जैसे बोलते हैं ना, एक चमत्कारी आइडिया, आउट ऑफ द वे आइडिया, ये आया कैसे? मुत्तकी साहब जो हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा 3 रोजा दौरा किया पाकिस्तान का नवंबर में, और उसमें ये डिसाइड हुआ कि हिंदुस्तान जो है अफगानिस्तान के लिए 50,000 टन वीट गंदम उन्होंने देनी है, और वो वाघा बॉर्डर के जरिए होती हुई काबुल तक पहुंचेगी। हम अपने वीडियो की तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। आप हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो अब हम खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान को जो कहना चाहिए एड हो गई, या जो उनकी मदद करना चाह रहा था भारत, तो पहले उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, ठीक है जी यहाँ से हमें ले जाने दीजिए जो भी वो गंदुम और दूसरी चीजें वो भेजना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ बात नहीं बनी। तो क्यों नहीं बनी, और अब वो ईरान के रास्ते वहां पे पहुंचाने की बात चल रही है। क्या इसमें हो सकता था, क्या दोनों कंट्रीज मिलकर काम कर सकते थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए थोड़े से जो टेंशन वाला माहौल है क्या वो कम हो सकता था, या यही बेहतर है जो अब होने जा रहा है? क्या ख्याल है आपका कि ये जो हो रहा है, जिस तरीके से ईरान के थ्रू भेजा जा रहा है, पहले हो रहा था कि पाकिस्तान से कहा गया था भारत की तरफ से, लेकिन क्यों पाकिस्तान ने जो है वो प्रॉपर तरीके से इस बात के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया? लेकिन कोई ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान को उस तरह अप्रोच भी नहीं किया हुआ, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात की नौयत ऐसी है कि हर चीज को स्केप्टिसिज्म की नजर से देखा जाता है, पाकिस्तान में भी और भारत में भी, क्योंकि कोई कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग नहीं हो रहा दोनों मुल्कों के दरमियान। और अफगानिस्तान को लेकर भी दोनों मुल्कों की पॉलिसीज में बहुत ज्यादा वो एक तनाव की कैफियत है। जब से तालिबान का टेक ओवर है, आपको पता है इंडिया में इसका बड़ा एक रिएक्शन था, और वो इसको पूरा सपोर्ट ऐसा मानते थे कि पाकिस्तान की सपोर्ट से तालिबान आए हैं, और काफी इंडिया के अंदर रिजेंटमेंट थी तालिबान के जो अफगानिस्तान पे उन्होंने अपना तसल्लुत किया। अब इस चक्कर में ऑब्वियसली एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो है अफगानिस्तान में, और इस सबको पता है, वर्ल्ड कम्युनिटी को भी इसमें सेंसिटाइज होना पड़ेगा। सर्दियां हैं अफगानिस्तान में, बड़ी हार्श विंटर्स हैं, फूड शॉर्टेजेस हैं, हॉस्पिटल्स में अब लोगों के जगह कोई नहीं अवेलेबल, तो बहुत ज्यादा एक गंभीर सूरत हाल है। और ऑब्वियसली इंडिया का एक अच्छा जेस्चर ही ऑब्वियसली था कि अगर उन्होंने उधर 50,000 टन गंदम भिजवानी थी, मगर ये मोडालिटी जिसकी तय नहीं हो सकी कि ट्रक्स किसके जाएंगे। पाकिस्तान का अगर लैंड रूट यूज होता है तो पाकिस्तान इस बात पे बज़िद था कि ट्रक्स पाकिस्तानी होने चाहिए, और या फिर अफगान ट्रक्स की भी एक ऑप्शन पे गौर किया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं हो सका, जिस वजह से कोई इस पे पेशरफ नहीं हो पाई। नहीं, ये तो अच्छी बात है, पाकिस्तान बहुत टाइम से बोल रहा है कि वहां पे एक क्राइसिस आ रही है, मैं भी इसको मानता हूं। और ये भी है कि इंडिया में इन्होंने बोला कि माना जाता है कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान की वजह से बैठा है या सपोर्ट से बैठा है, मानते हैं, इंडिया में मानते होंगे लोग, लेकिन उससे ज्यादा यूएन में और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी मानते हैं, और अमेरिकन प्रेसिडेंट के तो उसमें स्टेटमेंट्स हैं। यहां से बात बाहर निकले कि भाई ट्रक्स, अब ट्रक्स जो थे, हमारा गेहूं है, हमारा वीट है, हमारा गंदुम है, भेजे कैसे हम अपने ट्रक्स में भेजेंगे, वो जाके वाघा पे ऑफलोड होंगे, फिर आपके ट्रक्स में चढ़ेंगे, फिर उसके बाद अफगानिस्तान पहुंचेंगे। ऐसा ये वास्ट, मतलब इतना जैसे बोलते हैं ना, एक चमत्कारी आइडिया, आउट ऑफ द वे आइडिया, ये आया कैसे? और ऊपर से आपके प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, या आपके फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट था कि एक ट्रांजिट फीस भी लगेगी। यार आप ही तो दुनिया से बोलते फिर रहे हो कि वहां क्राइसिस है, सामान भेजिए,
उस पर से आप ट्रांजिट फीस भी लेंगे। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, आप तो वैसे ही बोलते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के भाई हैं और वो मुस्लिम उम्मा, तो वो कोई हिंदू थोड़ी है यार अफगानिस्तान, आप मुस्लिम उम्मा को सपोर्ट करना चाहिए था ना। तीसरी चीज, पर पाकिस्तानी ट्रक्स क्यों होने चाहिए? व्हाट इज द रीजन फॉर इट? मतलब हमारे ट्रक में कुछ ऐसा होता है कि ड्रग्स छुपी होती हैं, हमारे ट्रक्स जाके एक्सप्लोड कर जाते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस के बाहर। ट्रक जाएगा यहाँ से वहां पहुंचेगा, आपकी अपनी सिक्योरिटी होगी, आप देख लीजिए। मतलब हम ये एक चीज के हम सामने वाले से भीख भी मांगेंगे और बोलेंगे कटोरा तेरा नहीं मेरा, ये कौन सा तरीका है यार? हमारी मर्जी है, हम अपने ट्रक से भेजेंगे, आपको दे दिया हमने, ऑफलोड कर दिया, उसके बाद वहां से आपके ट्रक्स निकले, मिडवे के 3 किलोमीटर दूर जाकर के आपने इंडिया का झंडा फेंका, उसके आगे पाकिस्तान का झंडा लगा दिया और वहां पहुंच करके बोले ये तो पाकिस्तान का है, इंडिया का तो आया ही नहीं। और उसमें से हमने 50,000 टन वीट भेजना था, उसमें से 10,000 आपने भेजा ही नहीं अपने कंट्री में। आपके पास भी वीट प्राइसेस है ना, अपने कंट्री में यूज कर लिया। तो ये भाई हम भेजेंगे तो हमारे ट्रक से जाएगा, ये बहुत क्लैरिटी से हम बता रहे थे ना। यस, यू कैन रिप्लाई। जी उमर, देखिए, अगर आप चैरिटी कर रहे हैं उसको चैरिटी रहने दें, ना उसको जिताएं, ना उसको भीख कहें, ना उसको इस तरीके से कहें। वो तो अगर कोई सिक्योरिटी हैजर्ड हो जाएगा तो उसके भी मैकेनिज्म्स हैं डील करने के लिए। और बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जिस तरह के ताल्लुकात हैं, तो पाकिस्तानी सड़कों पे इंडिया के ट्रक्स शायद ना अलाउ किए जा सके। इस तरह माहौल ही नहीं है, ना कोई ट्रेड हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। अगर आपने और तरीके से पहुंचाना है, पाकिस्तान आपको तो नहीं कोई कह रहा कि आप उधर पहुंचाए, आपका अपना डिसीजन है, आपने एक्सेप्ट करना है तालिबान के साथ कोई रिलेशंस करने हैं, को उधर डेवलपमेंट करनी है, या कोई ह्यूमैनिटेरियन एड या भीख अगर वो अफगानिस्तान को पहुंचानी है तो आप डायरेक्टली कर लें, पाकिस्तान को बीच में ना इन्वॉल्व करें। पाकिस्तान ने तो नहीं आपके यहाँ कोई अपील की कि आप अफगान लोगों की मदद करें, आपने करनी है करें। पाकिस्तान ने फिलहाल नहीं अलाउ किया और उस पे बिल्कुल पाकिस्तान हक में जाने पे, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की किसी भी चीज को इंडिया के एक प्रोपेगेंडा के तौर पे और फिर करना कि जी पाकिस्तान ने इस तरीके से लेके अफगानिस्तान को कर दिया, तो पाकिस्तान तो ऑब्वियसली बहुत केयरफुली पाकिस्तान चल रहा है इस सारी चीजों से। आमिर खान मुत्तकी साहब जो हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा 3 रोजा दौरा किया पाकिस्तान का नवंबर में, और उसमें ये डिसाइड हुआ कि हिंदुस्तान जो है अफगानिस्तान के लिए 50,000 टन वीट गंदम उन्होंने देनी है और वो वाघा बॉर्डर के जरिए होती हुई काबुल तक पहुंचेगी। बात हुई, खैर नवंबर गया, उसके बाद दिसंबर आया, दिसंबर खत्म हुआ, फिर जनवरी आया। जनवरी में भी ये बात डिसाइड नहीं हो सकी कि होना क्या है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये मसला जो है गंभीर होता गया वहां लोगों के पास, क्योंकि खाने पीने के बड़े सारे मसाइल हैं। तो उसके बाद ईरान ने ऑफर की हिंदुस्तान को भी और अफगानिस्तान को भी। नेशन से आपने कहा, अमेरिका से आपने कहा, बाकी बड़ी ताकतों से आपने कहा कि अफगानिस्तान में जो इंसानी अलमिया है वो जन्म ले रहे हैं, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे आप उन लोगों की हेल्प करें। बात सही है, आप कह रहे हैं उनके लिए, लेकिन जब कोई मुल्क कर रहा है, उनका बॉर्डर हमारे साथ लगता है और हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है, तो क्यों नहीं, अगर वो 50,000 टन गंदम दे रहा है हिंदुस्तान, तो वो आपके रास्ते अगर वहां पे डिलीवर हो जाती है तो उससे क्या होगा? ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि जो हिंदुस्तान, जिसको पाकिस्तान ने बड़ा जश्न मनाकर कहा कि हमने अफगानिस्तान से सिर्फ अमेरिका को नहीं निकाला बल्कि उसके साथ जो उसके बाकी दोस्त ममालिक थे उनको भी वहां से भगाया है, उसके बाद ये वाली चीज करना कि वो ईरान के जरिए अपनी जो इमदाद है वो वहां पर दे रहे हैं, और गालिबन तालिबान के साथ उनके राब्ते भी होते हैं, हो सकते ऑफिशियली ना हो, अनऑफिशियली हो रहे हो, मतलब, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से ये रवाबित है। अब उन लोगों ने ये इमदाद जो है वो ईरान के जरिए दे रहे। इससे 2 चीजें साबित होती, एक तो ये है कि हिंदुस्तान का जो इन्फ्लुएंस है, जो हम समझ रहे थे कि भाई हम हमारे, बल्कि हम क्या समझ रहे थे, हमारी हुकूमत और हमारे इदारे, कि हमने वहां से उनको उकाड़ पहनकर वापस दिल्ली भेज दिया, हमने भेज दिया, वो चले भी गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लोग आज भी वहां पर उनकी जो इमदाद है वो काबुल और बाकी जो इलाके हैं अफगानिस्तान के, वहां पर वो पहुंच रही है और पहुंचती रहेगी। दूसरी बात, ईरान का इन्फ्लुएंस जो है
وہ بھی یقیناً ہمیں اندازہ ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ وہ وہاں پر کافی انفلوئنس رکھتا ہے. ایران نے اپنے کارڈ سے بہت اچھے کھیلے. ہندوستان کا بھی میں کہوں گا کہ انہوں نے بھی اچھا کھیلا, اور یقیناً اس وقت افغانستان کے لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت ہے. جو طالبان وہاں پہ حکومت ہے ان کے اوپر بھی پریشر ہے کہ بھائی ان لوگوں کو جن کے لیے آپ لڑ رہے تھے, آپ نے کہا کہ ہماری حکومت, جب آپ کی حکومت آئی ہے تو اس کے بعد پھر یہ ہونا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو اب کھانا پینا کھلانا پلانا ان کو پروٹیکٹ کرنا, یہ رسپانسبلٹی آپ کی, آپ نے یہ کرنا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی حکومت جو ہے ہو سکتا ہے کچھ ٹائم تک تو لوگ برداشت کریں اور مطلب کہیں کہ چلو ٹھیک ہے یار ان کے ہاتھ میں بندوق ہے, لیکن اس کے بعد پھر لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ یار ان کے اوپر گولی چلنی ہے یا کچھ اور ہونا ہے. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, اس طرح مرنے سے تو بہتر ہے کہ اس طرح ہم مریں. خیر اینی وے, مطلب میں یہی کہوں گا کہ تھمز اپ ٹو انڈیا, تھمز اپ ٹو ایران اینڈ تھمز اپ ٹو کابل ایز ویل, کہ ان لوگوں نے اپنے لیے کوئی اور رستہ نکالا بجائے اس کے کہ وہ ہمارے انتظار میں رہتے اور ان کے لوگ جو ہے وہ بیچارے بھوک سے مرتے. انہوں نے یہ والا رستہ اپنا لیا, اور اس سے اندازہ ہماری ڈپلومیسی کا اور اس ریجن میں باقی کنٹریز کے ڈپلومیسی کا ہوتا ہے کہ ہم کدھر بیٹھے ہوئے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور باقی دنیا کیا کر رہی ہے.